हम लोगों को तो बदलाव की बयार लग रही है और निश्चित रूप से भाजपा को जो हराएगा लोग उसके साथ गए होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा के प्रति आक्रोश छात्रों में, युवाओं में और देश के सभी वर्गों में है, कोई ऐसा एक वर्ग नहीं है जो मतलब भाजपा के शासनकाल में आक्रोश में नहीं है। चाहे आप छात्रों के लिए नीट पेपर लीक को ले लें, चाहे मान लीजिए आम मध्यम वर्ग के लिए, आम मतदाताओं के लिए E20 की जो बात है पेट्रोल वाली, वो देख लीजिए आप, चाहे महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, इकोनॉमी देख लीजिए, रणनीति देख लीजिए उनकी कि भारत के प्रति दूसरे देशों का रवैया क्या है। कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि भारत की शाख गिरी है और उस शाख के गिरने से निश्चित रूप से हिंदुस्तानियों में, जो इस देश के निवासी हैं, उनमें आक्रोश है और उस आक्रोश का नतीजा है कि जंतर मंतर पर उतना बड़ा प्रोटेस्ट और बिहार के सभी जिलों में उतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब ये सोच लीजिए आप कि छात्रों पर, युवाओं पर, निहत्थों पर पैलेट गन और AK-47 से गोलियां बरसाई गई, तो कितना आक्रोश होगा जनमानस में, ये आपको समझने में देरी नहीं लगेगी। कांग्रेस महागठबंधन के साथ में थी या प्रशांत किशोर? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों की प्रतिबद्धता तो महागठबंधन के साथ है और हम लोग निश्चित रूप से महागठबंधन के साथ ही हैं। किसी भी एंगल से भाजपा के खिलाफ में हम लोग एकजुट हमेशा रहे हैं। और नहीं आप लोग खुले मंच पर देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस से कोई बड़ा देखिए, अब ये प्रश्न जो है, निश्चित रूप से सभी लोग, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हों कुमार आशीष जी पटना के, वो सभी लोग लगे हुए थे। नहीं, ये आप लोगों को गलतफहमी है। निश्चित रूप से मैं उस समय वहीं पर था, मैं भी उनसे मिलने गया हुआ था, उनकी तबीयत खराब थी तो उसको लेकर मैं उनसे हालचाल लेने के लिए गया हुआ था और वहाँ पर आए हुए थे प्रशांत किशोर जी। मेरे आने के 40-45 मिनट बाद वो आए थे। तो कोई भी प्रत्याशी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी से मिलने जा सकता है और फोटो खींचकर अगर कोई उसको प्रचारित कर दे कि आशीर्वाद मिल गया है, तब तो फिर तो ऑफिशियली जनसुराज के द्वारा कहा गया, डाला गया। अब ये तो देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर मैं कांग्रेस का विधायक रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे दरवाजे पे कोई चला है तो उसको मैं भगा नहीं ना दूंगा। बांकीपुर में मात्र 33% मतदान हुआ, जबकि पूरे सरकार, राजनीतिक दलों ने मतदाता जागरूकता अभियान और तमाम प्रयास के बावजूद 33% नहीं, सरकार के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। सरकार के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। निश्चित रूप से लोगों में जो आक्रोश है उसका भी असर मतदाताओं पर दिखा है। जिस प्रकार से जनता त्रस्त है उसका भी असर दिखा है। मैं समझता हूं कि बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। इस संघर्ष को त्रिकोणीय मानते हैं? त्रिकोणीय तो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे तो ये लगता है कि इस बार महागठबंधन ही भाजपा के गढ़ में जीतेगी, ये मैं मानता हूं। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। लोकतंत्र में विरोध, प्रतिरोध, धरना, प्रदर्शन लोकतंत्र का अंग माना जाता है और उसको भी अगर आप पैलेट गन और AK-47 और डंडों से कुचलने का प्रयास कीजिएगा तो निश्चित रूप से ये देश की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है, दमनकारी नीति पर विश्वास नहीं करती है। उसी का नतीजा ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि उन छात्रों पर, निहत्थे छात्रों पर, युवाओं पर AK-47 से गोलीबारी और उन पर पैलेट गन का प्रयोग और उन पर लाठियों को बरसाना, कहीं ना कहीं अमित शाह के द्वारा यह ऑर्डर दिया गया, जिसके कारण छात्रों के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। कि उनकी मंशा शुरू से ही तड़ीपार रहे थे, ये मालूम होगा आपको। गुजरात में जिस समय गोधरा कांड हुआ था उसके बाद उनको तड़ीपार किया गया था। तड़ीपार जो किया हुआ व्यक्ति, उससे आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? उसने तो हमेशा दमनकारी नीति अपनाई है, गुंडे मवालियों वाला उनका एक्ट रहा है, तो हमेशा तो उन्होंने यही किया है। लेकिन इस बार युवाओं ने और जंजियों ने उनको सबक सिखा दिया। संसदीय मर्यादा का उल्लंघन उस दिन नहीं कहा गया जिस दिन उनके ही धर्मेंद्र जिंदा माला पहना रहे थे। बताइए, 21 छात्रों ने अपना समाप्त कर लिया, अपनी जान दे दी नीट पेपर लीक के बाद,
और वो आदमी इस्तीफा देता है जिसके शासनकाल में 91 पेपर लीक होते हैं, और वो इस्तीफा देता है, उसकी महिमा मंडन लोकसभा में ऐसे किया जाता है जैसे कोई जंग जीत कर आ रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ। और इस्तीफा तो आप ही इस्तीफा प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लिया और आप ही माला भी पहना रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं बातों को। ज्वलंत मुद्दा है, हिंदू भावनाओं को, सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंची है। राम मंदिर में सरेआम चंदा लूटा गया, चढ़ावा लूटा गया, और उसको लेकर कोई प्रतीकात्मक विरोध करे तो नागवार गुजरता है, क्योंकि लूटने वाले भाजपा ही थे, लूटने वाले विश्व हिंदू परिषद के ही लोग थे, लूटने वाले स्वयंसेवक संघ के ही लोग थे। इसलिए इनको मच रही है चिढ़। प्रतिरोध तो कर ही सकते हैं ना, प्रतीकात्मक प्रतिरोध कहीं रोका हुआ है क्या लोकतंत्र में? पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया जा रहा है। हिंदू धर्म का जो अपमान उन्होंने किया, उसमें जो शामिल लोग हैं उनको जांच में उन पर कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। नहीं तो ये सरकार तो अच्छी अच्छी चीजों को पचा गई, नोटबंदी को पचा गई, जीएसटी को पचा गई, एनआरसी सीसीए को पचा गई, एसआईआर को पचा गई, ईवीएम के खेल को पचा गई, E20 वाले पेट्रोल को पचा गई। जिस तरीके से ये सब सारी चीजों को, कहां 420 का सिलेंडर मिलता था 1100 पार हो गया, कहां 55 का डीजल मिलता था 100 पार हो गया, कहां डॉलर की कीमत उस समय 66 थी तो इनको रोना आता था, अब शतक पार करने को तैयार है रुपया। तो आप समझिए इस चीज को, इनको तो हर चीज को पचाने की आदत लगी हुई, कहीं वो भी पचा न ले। इसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित दल जो है इंडिया गठबंधन के प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। तो इनको चिढ़ क्यों मच रही है? आप जांच करो ना, आरएसएस के लोग हैं ये बोलो ना, बीएचपी के लोग हैं ये बोलो ना, प्रधानमंत्री ने उनको नियुक्त किया, उस ट्रस्ट में डाला उनको, यह बोलो ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया है। चोर तो ये लोग हैं और प्रतीकात्मक विरोध भी खराब लग रहा है। तो सोचिए, तो आखिर राजनीति किस ओर जा रही है? राजनीति निश्चित रूप से एंटी भाजपा है, और इन लोगों ने भगवान को जब नहीं छोड़ा तो आम लोगों को क्या छोड़ेंगे, ये समझ सकते हैं। आने वाले अगले चुनाव में कांग्रेस बिहार के अंदर विकल्प के रूप में उभरेगा। अभी नजर नहीं आ रहा है, सब जगह हम विकल्प के रूप में। राहुल गांधी जी इस तरह से काम कर रहे हैं, लग रहा है आपको कि जो बीजेपी से 60 गाड़ के विरोधी दल भी रहते थे, चाहे आपके लोग हो या और लोग, सब लोग आज कहाँ है वो लोग? एनडीए की सरकार कह रही है कि बिहार में शासन है और कानून की राज है, क्या कहेंगे? कितना कानून की राज है बिहार में, आप देख नहीं रहे। मगध से आईजी का पद समाप्त किया जा रहा है, जो चर्चा है, और जिसके वजह से मगध क्षेत्रों में आक्रोश है लोगों में। राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तमाम जगहों पर ग्रामीणों का गुहार लगाया जा रहा है, ग्रामीणों से आईजी का पद समाप्त नहीं किया जाए। उस स्थिति में क्या कहेंगे, आखिर क्यों सरकार आईजी के पद को समाप्त करना चाहती है? तो इनकी व्यवस्था है ना, जिस तरह से इन्होंने कहा कि साहब 2000 का नोट चलाया। चाय पकौड़ी पर चर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी संवादक और प्रेस वालों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जो आप लोगों ने आए। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गार्जियन अरविंद चाचा जी, लुटुर भैया जी, हमारे नवजुआ विधायक आनंद शंकर जी, रवि भैया, ब्रज किशोर भैया और सभी लोग को आने के लिए मैं सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमने छोटा की एक कांग्रेस पार्टी का एक छोटा कार्यक्रम चाय पकौड़ी पर चर्चा के लिए किया, चाय और पकौड़ी पर चर्चा का काम किया, और उसमें आप लोग सभी लोग शरीकित हुए, उसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन आज का जो दुनियावी हालचाल है, सब कुछ देख रहा है किस प्रकार बांकीपुर में बीजेपी वालों ने निम्न हरकत किया है, उतना स्तर नहीं गिर सकता है। जो नहीं करना चाहिए वो उन लोग किए हैं। अगर इतना के बावजूद अगर उन लोग नहीं जीतते हैं तो उन लोगों को नाक रखने का बिहार में जगह नहीं रहेगा, और आज से मोदी जी का काया पलट हो जाएगा। और मैं विशेष क्या कहूं, आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चंदन, हम लोग तो करते रहते हैं, पार्टी तो हम लोग करते रहते। कुछ दिन पहले देव में भी कांग्रेस वालों ने किए थे, और हम लोग मिला के सबको चलना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोग धर्म पर किसी को बांटना है। तो उन लोग जैसे नहीं कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान, खालिस्तान और हिंदुस्तान, अमेरिका जो कहेगा से करेंगे, नहीं। हम लोग सबको मिला के चलना है,
सबको लेके चलना है। कितना महंगाई और भ्रष्टाचार हो गया है, किसानों के हित में क्या हो रहा है इस पर नहीं ध्यान उनको है। खाद पहले मिलता था 650 रुपए DAP, आज 2200 रुपए नहीं मिल रहा है। किसान को क्या होगा? गैस सिलेंडर 400 रुपए मिलता था कांग्रेस के रीजन में, और आज तक 1100-1200 रुपए नहीं मिलता है। खाद के साथ साथ दवा सामग्री और सब पर GST लगाना, ये कहाँ का नियम है? उन लोग का खाली यही है कि किस प्रकार लूटे। सारा चीज तो लूट लिए, अब मंदिर मस्जिद को लूट रहे हैं, चंदा के नाम पर ले रहे हैं। जैसे में राम कहते हैं कि राम भगवान है। अरे भाई, राम भगवान है और उन पर चढ़ावा चोरी करके अपने को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में घर घर पैसा दिया, इस खुलेआम है, तो वीडियो वायरल हुआ है इसका। तो क्या कहा जाएगा उन लोग को? उन लोग अति कर दिए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उसका परिवर्तन हो और एक समतुल्य राज बने जिसमें सभी का साथ हो, सभी का विकास हो।